हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी हर एक बच्चा, जिससे हम लोग शुरू कर सकें, स्टार्ट कर सकें क्लास को। और प्रत्येक साथी जुड़े और प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें और जोड़ लें अपने सभी साथी को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से आइए बच्चा शेयर करके, और फिर इसके बाद देखते हैं आज के क्लास में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। बच्चा ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है, जो न्यू वैकेंसी आपके आने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे सारे टॉपिकों का। जो भी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सभी बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी का रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि जान सकें भी कि किस किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे कि हमको तैयारी करना होगा। तो प्रत्येक साथी इस क्लास में जुड़ा करे और सीखे और जांचे अपनी तैयारी को कि कितनी आपको तैयारी की अभी ज़रूरत है। तो हर एक साथी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर किया करें। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके, इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रत्येक साथी जल्दी से आए भाई। बच्चा मैथमेटिक्स में आज की क्लास में किस किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके क्लास को जुड़े हमारे साथ और क्वेश्चन का आंसर करके ज़रूर बताएं। हर एक क्वेश्चन का आंसर करके प्रत्येक साथी बताएगा। और जो साथी भाई जुड़ चुके हैं क्लास में, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और अगर पहली बार क्लास में जुड़े हैं, कोई भी बच्चा हमारे साथ पहली बार या फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चे देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास में कैसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। प्रत्येक साथी देखेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर करके प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में छात्रों का 20% अनुपस्थित हैं तथा उपस्थित छात्रों में 20% परीक्षा में फेल हो गए अर्थात 160 विद्यार्थी 160 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने
कुल कितने छात्र हैं? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि विद्यालय में कुल कितना छात्र है। प्रत्येक साथी करके बताएगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीखिएगा भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों का 20% अनुपस्थित है। पहले तो कुल छात्र मान लीजिए कि बच्चा कुल छात्र कितने हैं, तो माना कुल छात्र कितने हैं भाई, 100 हैं। उसमें से 20% अनुपस्थित रहे, मतलब अनुपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे, 20% अनुपस्थित हैं। इसका मतलब 20 छात्र क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। तो उपस्थित कितने होंगे भाई, बच्चा बताएगा भी कि उपस्थित 80 होंगे। अगर 100 में से भाई 20 अनुपस्थित मतलब नहीं आए तो आएंगे कितने, 80। कह रहा है उपस्थित छात्रों में से 20% परीक्षा में फेल हो गए, 20% फेल हो गए। अब बच्चा 80 विद्यार्थियों का 20% कितना होगा, तो बच्चा बताएगा 8 दूनी 16। इसका मतलब 16 विद्यार्थी फेल हो गए, लेकिन फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 160 है। कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है भाई, 10 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से विद्यालय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 160 है। तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितना विद्यार्थी था, कुल कितना हमने माना है, 100 माना है, तो ये भी 10 गुना ज़्यादा होगा। 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा, 1000। इसका मतलब विद्यालय में कुल छात्र कितना था, 1000। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने निकाला। छात्रों की संख्या कितनी थी, 1000 थी। क्लियर है, आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखिए भी हर एक साथी हर एक बच्चा क्या होगा। चलिए देखिएगा भी अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। प्रत्येक साथी देखे भी क्या होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है बच्चा, दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 15:11 है। यदि उनका मासा 13 है तो संख्याएं हैं। चलिए हर एक बच्चा हर एक साथी करके बताएगा भी, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये आपको बताना है।
चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। बताए भाई हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखे भी कह रहा दो संख्याओं का अनुपात क्या है भी 15:11 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है 15:11 है। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में हम देखें कि मासा कितना होगा भाई, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब मासा बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा भाई। बताइए इन दोनों संख्याओं में, लेकिन बच्चा बताया गया कि दोनों संख्याओं का मासा क्या है 13 है। कितना गुना ज़्यादा है 13, इसका मतलब संख्याएं भी 13 गुना ज़्यादा होंगे, तो 15 गुणे 13 बराबर फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 11 गुणे 13। कितना आएगा भाई 13 पचे 65 की 5 हासिल आया 6, 13 एक कम 13, 6 3 9 19 195 और 11 एक कम 11 वो 13 एक कम 13 तो हो जाएगा 3 हासिल आया 1, 13 एक कम 13 एक 14 143 195 143 दो संख्याएं आएंगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए बच्चा, यही दोनों संख्याओं का जो मासा होगा वो क्या होगा भी 13 होगा जो क्वेश्चन में दिया था। तो संख्याएं कौन सी होंगी 195 और 143। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी बचत में से अपनी बचत में से 2/7 खर्च करता है और फिर भी उसके पास फिर भी उसके पास 1,000 रुपये शेष बचते हैं। 1,000 रुपये शेष बचते हैं। उसकी कुल बचत क्या है? उसकी कुल बचत क्या है? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। उस व्यक्ति की कुल बचत क्या है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से करके बताए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। उसकी कुल बचत क्या होगी?
चलिए देखिए भाई, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान दे भाई। देखिए बच्चा, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी बचत में से 2/7 खर्च कर देता है। बचत कितनी थी भाई? बचत का 2/7। इसका मतलब अगर 7 उसकी टोटल बचत हो, टोटल बचत कितनी है? 7। तो 2 वो खर्च कर देता है। कितना भाई? टोटल बचत 7 का 2 खर्च कर देता है। इसका मतलब खर्च करने वाली राशि कितनी है? 2 है। तो बच्चा अगर उसकी बचत 7 है, खर्च 2 कर दे रहा है, तो उसकी आय कितनी रही होगी? यहाँ से पता चल जाएगा भाई। आय, बचत कितनी है भाई? 7 है, खर्च कर रहा है 2, तो आय अगर पूछी जाए तो आय कितनी हो जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा। बच्चा बताएगा भी कि आय 7 2 9, 9 रुपये उसकी आय रही होगी, तभी तो 2 खर्च करके 7 बचा रहा है। बताइए भी। अब और फिर भी उसके पास 1000 रुपये शेष बच जाते हैं। देखिए वो, अगर हम यहाँ से देखें, 9 में से 2, वो 7 उसकी बचत थी, 7 में से अगर वो 2 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? यहाँ पे उसके पास 5 बचेगा भाई। लेकिन कह रहा है 5 नहीं, उसके पास कितना शेष बचता है? 1000 रुपये शेष बचता है। कितना गुना ज़्यादा है? 200 गुना ज़्यादा है कि नहीं है भाई? बच्चा कहेगा हाँ भाई 200 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से कह रहा है उसकी कुल बचत, तो कुल बचत 7 थी, तो उसकी बचत भी बच्चा कितने गुना? 200 गुना ज़्यादा रही होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 200 का गुना, तो 7 दुनिया 1400 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसकी कुल बचत 1400 रुपये की। क्लियर? बताए भी हर एक साथी, कोई दिक्कत है? कर पा रहे हैं? आगे चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, समझिए क्या है। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन अगला होने वाला है भी। क्या? देखिए कह रहा 3/4 का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत 7/8 होता है? चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होता है? हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है बच्चा 3/4 का कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए x प्रतिशत 7/8 होता है, ये आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए, ये 4 से 2 पर, इसके बाद 3x हो जाएगा अपान 100, प्रतिशत हटेगा, इक्वल टू 7/2। 2 से अगर इसको काटना चाहते हैं काट लीजिए 50 पर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 7 × 50 अपान 3। इस प्रकार से
ये हो जाएगा 7 पना 35 350/3 हो जाएगा भाई। इसको काटिए भाई, कितने पर जाएगा, तो 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3 और यहाँ पे 2, तो 3×6 18, सही 2/3%। किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई आपको, 116 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक साथी। क्वेश्चन है 200% वृद्धि कर देने पर 35 बराबर है, ये आपको बताना है। बताइए भाई किसके बराबर है 35, ये आपको बताना है। 70 के, 105 के, 110 के या 90 के। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी करके बताइए। 200% वृद्धि कर देने पर 35 बराबर है किसके, ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताएं। प्रत्येक साथी करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए भाई, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी देखिए, कह रहा है 200% की वृद्धि कर देने पर 35 बराबर है किसके बराबर है। देखिए 200% की वृद्धि करना है सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा भाई, 200% की वृद्धि करेंगे तो 300 हो जाएगा। और 35 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। देखिए बच्चा समझिए, सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो किस में वृद्धि करना है ये हर एक बच्चा समझ ले भी, 200% की वृद्धि किस में करना है। प्रत्येक साथी सीख ले भी, कह रहा है कि 200% की क्या करना है, वृद्धि करना है। और वृद्धि करने के बाद जो 35 है उसको बताना है कि किसके बराबर है। देखिए समझिए यहाँ पे हर एक साथी हर एक बच्चा समझे भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए मान लीजिए कि जो x है हमारा, x मान लेते हैं, x में हम 200% की वृद्धि करने वाले हैं। किस में, x में। तो x में 200% की वृद्धि करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 300% हो जाएगा भी। और बराबर किसके है, 35 के, 35 के। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 100/300 इक्वल टू 35। ये 0 से 0, ये 0 से 0 और ये इधर जाएगा तो 35 गुणे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। 105 तो x इक्वल टू आ जाएगी 105। इसका मतलब 35 बराबर है 105 के। क्लियर है। आगे चलें। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला देखिए भी क्या है।
अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। शेष बचाता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है? खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है? हर एक साथी हर एक बच्चा देखे और इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताए भी जल्दी से, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। बच्चा आय कितनी है व्यक्ति की? आय बराबर है 100, माना आय 100, 80% खर्च कर दे रहा है। ये 100% मान लीजिए, 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 20%। इसका मतलब खर्च ये है तो बचत कितनी है? ये है। शेष बचाता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है? खर्च का मतलब 80 का बचाता कितना है? 20। कितना प्रतिशत? 100। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये 0 से 0 और 2 से 4 पर, 4 से 25 पर, 25 चौको 100। तो कितना प्रतिशत बचाता है भाई? 25%। 25% बचाता है। इसका मतलब 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन भाई? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बताइए भाई, कोई दिक्कत? कर पा रहे हैं? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और सभी क्लासों का लाभ उठाता रहेगा। जो भी क्लासें आपके जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर चल रही हैं, हर एक साथी हर एक बच्चा उन सभी क्लासों का लाभ उठाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।